जीवन एक संघर्ष है, लेकिन क्या यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है? आइए एक प्रेरक कहानी के माध्यम से जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। तो आइए आज की इस प्रेरक कहानी को सुनते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार-बार खराब हो रही थी। कभी तेज़ बारिश की वजह से, कभी तेज़ धूप की वजह से, तो कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप ही नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज़ हो गया। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप कर देते हो और कभी भी ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा, ठीक, अब से ऐसा ही होगा। और ये बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू की। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती थी। फसल के लिए जब उसे धूप की ज़रूरत होती थी तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार भी हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश हुआ। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं तो थे ही नहीं, सबकी सब बालियां खोखली थीं। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान फिर प्रकट हुए और उसकी वजह भी पूछी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए संघर्ष करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, जब तक हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना होता है, तब तक हमारी प्रतिभा भी निखर कर नहीं आती है। क्योंकि बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं और परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी और अपनी दूसरी कहानी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।